हे गाइस, कॉमर्स ट्रेंड के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके बीच में लेके आई हूँ बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि अकाउंटिंग करने के लिए आपको कुछ बेसिक रूल्स का, कुछ कॉन्सेप्ट का, कुछ अजम्पशंस का पता होना चाहिए। पहला देखते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। जब बिजनेसमैन एक कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस चलाने के लिए उसको कुछ पैसों की आवश्यकता होती है। उसमें बिजनेस में कुछ पैसे लगाता है तभी तो कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा। बिजनेस स्टार्ट करने के जिन भी पैसों को वो बिजनेस में लगाता है उसको क्या कहेंगे? कैपिटल कहेंगे। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेसमैन अलग है और बिजनेस में जो पैसे लगाए गए हैं वो अलग है, यानी कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। जब भी आने वाले टाइम में अगर बिजनेस बंद होता है तो बिजनेसमैन को वो पैसे लौटाएगा, यानी कि जो कैपिटल होती है वो बिजनेस की क्या होएगी? एक लाइबिलिटी होएगी, उसका क्या होएगा? दायित्व होएगा। दूसरा होता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मैंने पीछे की दोनों क्लासेस में बताया था कि अकाउंटिंग में हम उन्हीं चीज़ों को लेके चलते हैं जिनका मौद्रिक मापन संभव होता है, यानी कि जिनकी वैल्यू हम पैसों में ले सकते हैं। तीसरा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। बिजनेस को हम ऐसे लेके चलते हैं कि ये काफ़ी लंबी अवधि तक, यानी दीर्घ काल तक हम इसको निश्चित करके चलते हैं कि हमारा जो बिजनेस है काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिस टाइम हम कोई भी एसेट खरीद रहे हैं तो एसेट में अगर 1 या 2 साल के अंदर जो भी उसका लॉस हुआ है उसकी जो वैल्यू थी जिस टाइम हमने खरीदा उसमें से हम डेप्रिसिएशन घटाकर ही उस वैल्यू को दिखाएंगे, ना कि मार्केट प्राइस को दिखाया जाता है। उसके बाद में अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग हमने देखा कि हमारा बिजनेस काफ़ी लॉन्ग टर्म तक चलेगा तो हम इनको एक एक साल के अंदर डिवाइड करके पढ़ते हैं। अकाउंटिंग में बेसिकली एक पीरियड होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हम एक एक ईयर लेके चलते हैं। उस हिसाब से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और हमारा बैलेंस शीट रेडी करते हैं। तो हमें हमारे ईयर के एंड में हमारे जो बिजनेस के प्रॉफिट हैं और जो लॉस हैं उनका हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि जो भी हमें चीज़ें उस मूल्य पर दिखाई जाती है जिस मूल्य पे हमारा पैसा लगा हो, यानी कॉस्ट है, हमारी लागत कितनी हुई है। अगर बिजनेस में हमने एसेट लेके आए हैं तो फर्स्ट ईयर तो उसी में दिखा दिया, सेकेंड ईयर उसमें कोई डेप्रिसिएशन है उसको घटाकर उसमें से दिखाएंगे, ना कि सीधा मार्केट प्राइस पर दिखाएंगे, क्योंकि मार्केट की प्राइस तो फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी कम हो जाती है कभी ज़्यादा हो जाती है। यानी कि हमारे जो भी जितने भी पैसे लगे हैं स्टार्टिंग में हम उसको ही दिखाएंगे, कैसे? हर साल डेप्रिसिएशन माइनस करके। आगे है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। मैंने मेरी सेकेंड लेक्चर में बताया था कि जब भी व्यवसाय में कोई भी लेन देन होता है तो दो एस्पेक्ट रहते हैं, वो प्रभावित होते हैं। जैसे मान लीजिए एक साइड डेबिट होगा तो एक साइड क्रेडिट होगा। जैसे देखते हैं कि 50,000 रुपये का नकद माल खरीदा, 50,000 रुपये का गुड्स खरीदा, वो भी कैश में खरीदा है। यहाँ पे जो गुड्स हैं, एक तो गुड्स हो गया, या फिर कौन सा हो गया? परचेज, और दूसरा कौन सा हो गया? कैश। गुड्स हमारे पास आया है, कैश हमारे पास गया है। तो गुड्स यानी परचेज अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट कौन सा साइड होगा? कैश होगा। दोनों हो गए ना कॉन्सेप्ट, दोनों हो गए ना एस्पेक्ट। डेबिट साइड भी प्रभावित हुआ और क्रेडिट साइड भी प्रभावित हुआ। आगे है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट में ये दिखाता है कि जिस अवधि की आपके पास रेवेन्यू है और उसी अवधि की आपको एक्सपेंसेस को ध्यान में रखना है, यानी कि ये जो करंट ईयर आपका चल रहा है अगर उसी के आप रेवेन्यू ले रहे हैं तो उसी के आपको एक्सपेंसेस ध्यान में लिए जाएंगे। इसको एक्रूअल कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। आगे कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कन्वेंशंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर हमें क्या कहता है कि हमें जो भी मतलब हमारे बिजनेस में लेन देन हुए उनको हम फुल्ली दिखाते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में हमें इतनी चीज़ें याद नहीं रह सकती। तो जैसे कि फुट नोट्स है वैसे दिखा देते हैं, इंटेंजिबल जो हमारे लाइबिलिटीज़ है उसको दिखा देते हैं, और संपत्तियां और स्टॉक के मूल्य में जो विधियों में जो हमने
परिवर्तन कर रखे हैं, या फिर विनियोग का जो बाजार मूल्य है हमने वैसे लिया है, तो उसको हम डिस्क्लोजर के हिसाब से दिखा सकते हैं। यानी कि आने वाले टाइम में हमें याद रहेगा कि हमने इन विधियों में इन सिचुएशन में परिवर्तन किया था। आगे है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, इसमें क्या होता है, ये एक रूढ़िवादिता अवधारणा होती है। इसमें लाभ को, यानी जब प्रॉफिट हमें तब तक नहीं मानना जब तक हमारे पास नहीं होता, और लॉस अगर हमें ऐसे संभावना भी है ना कि हमें आने वाले टाइम में लॉस होगा, तो इसको हम पहले से ही लॉस मान लेते हैं। यानी कि अगर लाभ तब तक नहीं माना जाएगा जब तक हमारे पास में पैसे नहीं हो, हमारे हाथ में पैसे नहीं आ जाए, और हानि तब तक नहीं मानी जाए। हानि हमको पहले ही दिखा देनी, यानी हमें आशंका हो रही है कि आने वाले टाइम में हमें हानि होगी, तो उसको हम हानि मान लेते हैं। यानी लाभ को लाभ जल्दी से नहीं मानना, और हानि को हानि आशंका से ही हानि मान लेना है। उसके बाद में कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। मटेरियलिटी में से एक नॉर्मल सी चीज़ है, जैसे ये जो फुल डिस्क्लोजर है इसके ऑपोजिट ही है ये। जैसे कि एक छोटा बिजनेस है, छोटे बिजनेस में हमारे लिए 500 रुपये भी काफ़ी बड़ी चीज़ होती है, तो हम 500 रुपये भी उसको साइड में लिख के दिखाएंगे कि हमारे 500 रुपये लगी, और उसी साइड में ये 500 रुपये, अगर कोई डेली का लाखों करोड़ों का बिजनेस कर रहा है तो वो 500 रुपये उसके लिए बहुत छोटी सी रकम होगी। तो कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी ये कहती है कि ये जो हमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें वही दर्शानी चाहिए। इम्पोर्टेंट यानी कि छोटे बिजनेस के लिए 500 रुपये भी ज़्यादा होंगे, और उसके लिए बड़े बिजनेसमैन के लिए 500 रुपये बहुत कम अमाउंट होगी, तो वो नहीं दिखाएगा। छोटे बिजनेस वाला 500 रुपये दिखाएगा अपने अकाउंट्स में, लेकिन बड़े बिजनेसमैन 500 रुपये उसमें अपनी बुक्स में नहीं दिखाएगा। तो आज का ही हमारा लास्ट टॉपिक था कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। आज हमने 10 कॉन्सेप्ट पढ़े। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।